नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट की माइक्रो स्ट्रैटेजी की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। सबसे ज्यादा तपिश पेपर लीक मामले की महसूस की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बजट जो है वो गहलोत सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर अब महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, जहां दो मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली और चुनावों को लेकर जनता के बीच जाने का सिलसिला शुरू हो चुका। कांग्रेस इस दौरान सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता के मन में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इस बीच सचिन पायलट लगातार सूबे में जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क कर कांग्रेस पर एक बार फिर भरोसा जताने की अपील लोगों से कर रहे हैं। हाल में टोंक में पायलट ने बीजेपी की चुनौती का सामना करने के लिए अपना 2023 का प्लान बताया, जहां राजस्थान में सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब बूथ लेवल पर जाकर बीजेपी को टक्कर देना चाहती है। सचिन पायलट ने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस 10 लाख बूथों और 2.5 लाख पंचायतों तक जाएगी। गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझ रही है और जिस तरह से सचिन पायलट जनता के बीच जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर सीएम गहलोत पर हमलावर हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने अब अपने राजनीतिक वजूद की निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। दूसरी तरफ चुनावी मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से है, जो कि अपने मिशन मोड के लिए जानी जाती है। मौजूदा दौर में बीजेपी को चुनावी मशीन कहा जाने लगा है। संगठन के नेतृत्व से लेकर पन्ना प्रमुख स्तर तक बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ निकाल पाना आसान नहीं, वो भी ऐसे राज्य में जहां का चुनावी पैटर्न हर 5 साल में सरकार बदलने का हो। इस बीच सचिन पायलट ने बीते सोमवार को टोंक में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस का 2023 के लिए पूरा प्लान बता दिया है, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की वादा खिलाफी जनता को बताने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करेगी, जिसके जरिए गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं पायलट ने यह भी बताया कि कांग्रेस 10 लाख बूथों तक अपना संपर्क बनाने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस नेता इन बूथों तक राहुल गांधी का संदेश लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू हो रहा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन ये जो अभियान चला रहे हैं हम लोग, ये एक पॉलिटिकल अभियान है और राजस्थान में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी 10 महीने में हमारे चुनाव हैं। मुझे पूरा विश्वास है अभियान के माध्यम से, मुझे भी जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ मैं सम्मेलनों में गया हूँ, हमने लोगों को इकट्ठा किया है और प्रेरित किया है कि एक बार दोबारा 2023 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बना सके। की आवाज़ का शब्द का उपयोग किया था, जो आपको अभी देखने को मिली, तो जनता को क्या करना चाहते हैं? तो पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए और हम पॉलिटिकल पार्टियां, नेता, जनप्रतिनिधि हमेशा एक जीवन संपर्क लोगों से बनाए रहना चाहिए। लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, किस प्रकार से वो प्रदेश और इलाके को आगे देखना चाहते हैं, उन सब मांगों को पूरा करेंगे। पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए। जनता चाहती है कि दोबारा कांग्रेस को मौका मिले, क्योंकि 30 साल से लगातार हम 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस का क्रम चल रहा है। और राजस्थान में मैंने हमारी जो पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया जी हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, वो सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह में आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में पब्लिक कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। 23 बहुत सारी हमारी नियुक्तियां हो गई हैं, मंडलों की हो गई हैं, ब्लॉकों की हो गई, जिलों की हो गई हैं और बहुत जल्द रंधावा जी, बाकी सब लोग मिलकर नियुक्तियां भी करेंगे और हम लोग रणनीति बना रहे हैं, जनता को जोड़ना है। सचिन पायलट दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे पन्ना सिस्टम वाली पार्टी बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट के चुनावी चक्रव्यूह को क्या वाकई सचिन पायलट तोड़ पाएंगे। दरअसल बीजेपी में सांगठनिक तौर पर चुनावों में पन्ना सिस्टम इस्तेमाल करने का रिवाज काफी पुराना है, जहां बीजेपी इस रणनीति के सहारे हर राज्य में चुनाव जीतने का दावा करती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी बीजेपी वोटर्स को साधने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूला अपनाने जा रही है। वहीं पायलट ने अब इसी पन्ना सिस्टम को चुनौती देने की तैयारी के बारे में बताया है। आपको बता दें कि पन्ना सिस्टम आखिर है क्या। पन्ना का मतलब होता है पेज, जिसको आसान भाषा में वोटर लिस्ट का एक पेज कहा जा सकता है, जहां बीजेपी हर वोटर लिस्ट के लिए एक पन्ना प्रमुख नियुक्त करती है, जो उस एक पन्ने में लगभग 30 मतदाताओं के वोट के लिए जिम्मेदार होते हैं।
इन पन्ना प्रमुख के पास जिम्मेदारी होती है कि इन 30 लोगों से संपर्क किया जाए और मतदान के दिन सभी मतदाता पोलिंग बूथ पर लाए जा सकें। फिलहाल राजस्थान में 52,000 बूथ पर 21 कार्यकर्ताओं की बूथ कमेटी बनाई जा रही है, जहां बीजेपी की ओर से कुल 10,92,000 कार्यकर्ता होंगे। अभी तक 47,000 से ज्यादा बूथ कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, जिसके बाद हर बूथ पर अधिकतम 1200 वोट साधने के लिए 20-20 पन्ना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हालांकि बीजेपी के इस माइक्रो मैनेजमेंट का तोड़ निकालने के लिए फिलहाल कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा, जो 26 मार्च तक चलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई सचिन पायलट बीजेपी के पन्ना सिस्टम का तोड़ निकालकर प्रदेश में कांग्रेस रिपीट के दावे को पूरा साकार कर पाएंगे? इसी के साथ आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खबर की इनसाइड स्टोरी के साथ। नमस्कार।